दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो लास्ट में हमारा फर्ज है हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देते हैं और मुझे उम्मीद है वो टिप आपके बहुत काम आएगा अगर आप IB JIO के लिए जा रहे हैं। प्लीज़ आप एक बात ध्यान से सुनिए, दैट इज़ कि आप जब फर्स्ट स्टेप रखेंगे उस चैम्बर के अंदर जो जहाँ पर आपका इंटर होगा तो वहाँ पर आपके सामने बहुत से मेंबर्स होंगे और बहुत से बच्चे कन्फ्लिक्ट करते हैं कि सर विशिंग कैसे की जाती है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू PD क्लासेस। दोस्तों आज जो हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है IB JIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, और आपको बताना चाहूंगा कि IB रिलेटेड हमने अबंडेंट ऑफ वीडियोस आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। हमारे IB ऐसे के अबंडेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो बहुत बेस्ट इंटरव्यू देकर आए हैं। हमारा 2019 का भी रिजल्ट दोस्तों बहुत अच्छा रहा था और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे दोनों चैनल्स PD क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के भी देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूंगा कनिका। आज जो हमारा सेशन है ये जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर बेस्ड है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, फिर मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग आज क्वेश्चंस और टेक्निकल राउंड के कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगा। ओके सर, प्लीज। यस सर इसकी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के बहुत से वर्क होते हैं। ओके। जैसे इंटेलिजेंस डिटेल्स कलेक्ट करना और इसमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बनाना और उस रिपोर्ट्स को अपने सीनियर को देना। इंटरनल और एक्सटर्नल डिटेल्स को रिपोर्ट के कलेक्ट करना, जो रिपोर्ट होती है ना उसमें भी कलेक्ट की जाती है, अपने आप को नई टेक्नोलॉजी में अपडेट करना। और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के रूप में बनना। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि जो कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से हम दूसरों के लिए एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। यस सर, रो और अदर इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करना। वार जोन के दौरान यह स्पाई के रूप में काम करता है। इसमें फील्ड वर्क और डेस्क वर्क भी होना जरूरी होता है सर। दोनों मींस हम दोनों के लिए तैयार हैं। यस सर। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर किसी को जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर बनना है तो क्या क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? यस सर इसमें IB जूनियर इंटेलिजेंस कॉम्पिटिटिव होना होता है और इसमें चैलेंजेस पसंद होने चाहिए। कंप्यूटर का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए सर। और इसमें 7 डेज वर्क करना होता है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, उसमें कोई भी शिफ्ट लग सकती है। इसमें वार जोन के एक्टिव होने चाहिए और इसमें अलग अलग कमांड की लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। इसमें ओरल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, पंचुअल होने चाहिए। ओके, चलिए आपने बहुत अच्छा बताया। अब मुझे ये बताइए कि आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या? यस सर मैंने ऑफिस में वर्क करी, जैसे 2 ईयर हो गए। मैं काउंसलिंग की जॉब में, वहाँ पर मेरे रिसेप्शन का काउंसलिंग जॉब रहता है। आए गए का अटेंड करना, कॉल वगैरह अटेंड करना। और मेरे को कंप्यूटर का, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। मैं कोई भी हिंदी इंग्लिश अच्छे से टाइपिंग कर लेती हूँ और लैंग्वेज में भी कोई भी आते हैं उनका काउंसलिंग को अच्छे से अटेंड कर लेती हूँ। कोई भी लैंग्वेज हो उसमें भी अटेंड कर लेती हूँ बढ़िया तरीके से। थोड़ा बहुत ऑफिस वर्क का भी ध्यान दे लेती हूँ। कहीं फाइल डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैनेज कर लेती हूँ? यस सर, अच्छे से कर लेती हूँ। कहीं साफ सफाई नहीं होती है अच्छे से तो अपने नीचे से जो लोग हैं उनको बोल के अच्छे से चीज वगैरह साफ सफाई से अच्छे से ध्यान दिलवाती हूँ। मैनेजमेंट भी अच्छा है। यस सर। कनिका, आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया ऑफिस में, आपने कहा आपने कंप्यूटर वगैरह वर्क किया, तो आपका एक्सपीरियंस हमारे क्या काम आएगा IB के अंदर? यस सर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे कंप्यूटर में कमांड बहुत अच्छी है, मैं टाइपिंग भी बहुत अच्छी है कि मैं सर कोई मिस्टेक वगैरह भी नहीं करती हूँ। मतलब मेरी इंग्लिश हिंदी में टाइपिंग बहुत बेस्ट है। कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर पे कमांड करना अच्छे से जानती हूँ और मैं 40 वर्ड पर मिनट्स में टाइपिंग स्पीड है। और मैं हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में अच्छे से कर लेती हूँ। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी सर, मैं कोई भी लैंग्वेज हो तो उसमें भी मैं अच्छे से टाइपिंग कर लेती हूँ। जैसे पंजाबी लैंग्वेज पे भी मैं अच्छे से टाइपिंग कर लेती हूँ और मैं वर्सेटाइल गर्ल हूँ, हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। और आपकी कम्युनिकेशन वगैरह स्किल्स कैसी है? ये कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बहुत अच्छी है सर, मैं ऑनेस्ट हूँ, पंचुअल हूँ। ओके, चलिए अब आप ये बताइए कि ISI का मोटो क्या है? यस सर IAS का सबसे बड़ा मोटिव तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, हमारे देश को सबसे ज़्यादा नीचा दिखाना होता है। खून खराबी होते हैं इसमें। आतंकवादियों को हथियार उपलब्ध कराते हैं, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देते हैं सर। ये अर्थव्यवस्था को बिगाड़ते हैं, वायलेंस पैदा करते हैं सर। ओके मींस ISI का मोटो देश को किसी भी तरीके से मतलब खराब करना और खून खराबा करना। यस सर, श्योर। ओके आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज़, माय फ्रेंड्स आर मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंटरनेट वगैरह यूज़ करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैं डांसिंग भी मेरी हॉबी है और मैं बुक्स रीड वगैरह कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैं कंप्यूटर में टाइपिंग इंग्लिश की स्पीड वगैरह को देखना पड़ता है, तो मैं बुक्स वगैरह भी अच्छे से रीड करती हूँ। कोई टाइप वगैरह करते हुए कोई मिस्टेक ना हो जाए स्पेलिंग की, तो मैं बुक्स वगैरह भी रीड कर रही हूँ और न्यूज़पेपर वगैरह भी रीड वगैरह करती हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यस सर, न्यूज़पेपर वगैरह द हिंदू हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गई, ये न्यूज़पेपर मैं पढ़ रही हूँ डेली। वेरी गुड। तो आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं? यस सर। तो राजस्थान के अंदर जो इलेक्शंस की डेट है 2023 असेंबली इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। यस सर। वो क्या है? सर वो 25 नवंबर है।
असेंबली इलेक्शंस की डेट्स थी, पहले वो 23 नवंबर रखी गई थी, Yes, फिर sir. उसे 25 किया, तो ऐसा रीज़न? सर वो ये रीज़न ये है कि एक्चुअली ना देव उठनी 11 से है, तो उस टाइम मैरिज वगैरह बहुत होती है, तो इस रिगार्डिंग ना डेट आगे करी थी, चेंज कर दी गई थी। ओके। यस सर। अच्छा ये बताइए कि खालिस्तान मूवमेंट के फाउंडर कौन है? सर खालिस्तान मूवमेंट के फाउंडर हैं जगदीश सिंह चौहान। नेम द एयरप्लेन हाईजैक्ड इन 1999। सर AI 814। यस। अच्छा, व्हेन वाज द ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च्ड? 1 जून 1984। ओके, 1 जून 1984। यस सर। अच्छा, टेररिस्ट ग्रुप ऑफ पाकिस्तान, कुछ नाम बता सकते हैं? LET JEM अलकायदा। ओके, कुछ और मैं आपको ऐड करवाना चाहूँगा। Sure, sir. इस्लामिक स्टेट, हिजबुल मुजाहिदीन और तारीख तालिबान पाकिस्तान। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपडेटिंग माय नॉलेज। ओके, आपके स्ट्रेंथ्स बताइए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपका। सर मेरे स्ट्रेंथ है कि मैं ऑनेस्ट टू पंचुअल हूँ, अपने काम को टाइम टू टाइम करती हूँ। कनिका, आपकी स्ट्रेंथ्स प्रूव करिए, आप प्रूव योर स्ट्रेंथ्स। श्योर सर। सर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 10th और 12th में 1st डिवीज़न से पास आउट हूँ। गुड। और मैं जो जहाँ भी मैं वर्क करती हूँ वहाँ मैं एब्सेंट नहीं होती, मैं फुल अटेंडेंस रहती है, तो यही मेरी चीज़ शो करती है। मैं स्कूल और कॉलेज में भी अटेंडेंस 100% रही है। वेरी गुड। और मैं एक चैलेंजफुल गर्ल हूँ, मैं चैलेंज पसंद करती हूँ। दैट्स ग्रेट। और आपकी कोई कमजोरी, कोई वीकनेस आपकी? यस सर। सर मेरी वीकनेस है इंग्लिश ग्रामर। मैं उसके लिए बुक्स वगैरह जैसे मैं रीड कर रही हूँ, न्यूज़पेपर भी रीड कर रही हूँ, क्योंकि इससे मुझे पता है कंप्यूटर में अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश, तो इस रिगार्डिंग में बुक्स वगैरह भी रीड कर रही हूँ। ग्रामर भी इंप्रूव कर रहे हैं? यस सर। और एक और वीकनेस है सर, मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ। तो क्या बातें बहुत करते हैं? यस सर। तो मुझे लगता है ये IB के अंदर ही तो अच्छी बात है कि आप sir. बातें करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो यू आर सपोज टू मीट विद पीपल। और आपने बताया आपकी लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छी है, हिंदी, Yes, इंग्लिश sir. और पंजाबी आप बता रहे हैं। और कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं आप? मैं जैसे गुजराती, मराठी, हरियाणवी, पंजाबी सब जानती हूँ सर। जिस लैंग्वेज में पर्सन हूँ मैं उस लैंग्वेज में अटेंड कर लेती हूँ। दैट्स ग्रेट। हरियाणवी भी आप जानते हैं? Yes, sir. और इवन गुजराती? यस सर। चलिए, ये तो बहुत अच्छी कमांड है भाई, इसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको इस जॉब में मिलेगा। Thank चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिका, नेम द अटैक्स कैरिड बाय जैश-ए-मोहम्मद JEM इन इंडिया। यस सर। सर मैं बताना चाहूँगी 3 इंडिया में जैसे अटैक हुए थे। 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था। 2016 में पठानकोट में अटैक हुआ था। एयरबेस पर? यस सर। 2019 में पुलवामा पे अटैक हुआ था सर। बिल्कुल बिल्कुल, पुलवामा अटैक। यस सर। अच्छा ये बताइए कि देश में आतंकवाद बढ़ने का क्या कारण है? सर देश में आतंकवादी बढ़ने के बहुत से कारण है। फर्स्ट कारण तो यह है जो नई नई टेक्नोलॉजी है ना, उनमें देशवासियों को, आतंकवादियों को बहुत सी मिल रही है। आतंकवादी है ना जो उनको भारी देशवासियों का सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, और इनकी कम्युनिकेशन के जरिए हैं जो बहुत से हैं। ओके, यानी कि कम्युनिकेशन जरिए बहुत बन गई है। यस सर। और जैसा आपने बताया कि बाहरी देश कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि देश के अंदर आतंकवाद बना रहे। यस सर। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज़ हो रहा है हमारे देश में आतंकवादियों के द्वारा, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है लाइफ का? यस सर। मैं आपको बताना चाहूँगी शॉर्ट टर्म गोल तो मेरा IB ज्वाइन करना है, और लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैं IB ज्वाइन करके एक अच्छा काम करके और अपना नाम कमाना चाहती हूँ। ओके, डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा। यस सर। अच्छा, मान लीजिए जॉब के लिए आपको अपनी सिटी से बाहर जाना पड़े, कहीं और रहना पड़े, तो मैनेज कैसे करोगे? यस सर, मैं कर लूँगी मैनेज। मैं एक वर्सेटाइल गर्ल हूँ सर, मेरे लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई बड़ी बात नहीं है। दैट्स गुड। यस सर। और इस जॉब के लिए मैं फील्ड वर्क भी और डेस्क वर्क भी, जैसे भी वर्क मिलेगा मैं कर लूँगी सर। वेरी गुड। ओके, ये बताइए जैसे आप अलोन काम करना पसंद करते हैं या टीम में काम करना पसंद करते हैं? सर वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अलोन काम करना पसंद करती हूँ, अगर फिर भी मैं प्रेफर मांगती हूँ टीम के साथ, तो मैं टीम वर्क के साथ भी काम करना पसंद करती हूँ। ओके, और किस तरीके के लोगों के साथ आप काम करना पसंद करते हैं और कौन से लोग आपको पसंद नहीं है काम करने के? सर मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि एक मैं वर्सेटाइल, कूल और हर पर्सन को साथ काम करना पसंद करती हूँ। Okay. और आप पूछ रहे हैं तो फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि मैं उसके साथ काम करना पसंद नहीं करती जो काम के प्रति ईमानदार ना हो और जो समय समय पर ना करते हो, और उनके साथ करना पसंद करती हूँ जो टाइम टू टाइम काम करते हैं और जो अपने आज के काम को कल पे नहीं डिले करते हैं। ओके, दैट्स गुड। अच्छा ये बताइए जैसे आप IB के अंदर जुड़ रहे हैं। यस सर। तो आपके हिसाब से IB पर्सन से रिलेटेड आप में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इस जॉब को मैच करती है? सर मैं जैसे आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे अंदर जो क्वालिटी है कि मैं कंप्यूटर में बहुत अच्छा नॉलेज है। Good. और मैंने वर्क भी बहुत अच्छे से करे हुए हैं। Right. मैंने फील्ड वर्क भी करा हुआ है, ऑफिस वर्क भी करा हुआ है, और मैंने सबके IAS जो सीनियर होते हैं सबको मिलवाया हुआ है, और हर लैंग्वेज में मैंने हर भाषा में अपनी वर्क करा हुआ है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर IB में मैं ज्वाइन करके काम भी करती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनिका, फ्रॉम वेयर ISI टेररिस्ट ग्रुप्स गेट फंडेड, इनका पैसा कहाँ से आता है इनको?
सर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी इनका पैसा कि जिहाद के नाम से पर भी आतंकवादियों को बहुत से पैसे मिलते हैं। जैसे रबीता ट्रस्ट से भी आतंकवादियों को पैसा मिलता है, और ये ड्रग्स के जो व्यापार करते हैं ना, इनसे भी यहाँ पर इनको पैसा मिलता है, और नकली नोटों का भी ये व्यापार करके कमाई करते हैं सर। ओके ओके, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने। अब ये बताइए कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट फोर्स में कब आया था? सर ये 1985 में आए थे। ओके, एंड हाउ मेनी NIA स्पेशल कोर्ट आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? सर ये 38। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर पहले तो मैं ये पूरी कोशिश पूरा ट्राई करके आई हूँ कि मेरा सिलेक्शन जरूर होएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो मेरी वीकनेस का मुझे पता चलेगा, और फिर से मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयारी करके आपके सामने फिर आऊँगी। वेरी गुड, यानी कि आप फिर से पूरी मेहनत के लिए तैयार हैं आने के लिए, मीन्स आना आपको इंटेलिजेंस में ही है। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करने का, जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो लास्ट में हमारा फर्ज है हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देते हैं, और मुझे उम्मीद है वो टिप आपके बहुत काम आएगा अगर आप IB JIO के लिए जा रहे हैं। तो देखिए अगर आप जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप एक बात ध्यान से सुनिए, दैट इज़ कि आप जब फर्स्ट स्टेप रखेंगे उस चैम्बर के अंदर जो जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पर आपके सामने बहुत से मेंबर्स होंगे, और बहुत से बच्चे कन्फ्लिक्ट करते हैं कि सर विशिंग कैसे की जाती है। तो आज मैं जो आपको टिप दे रहा हूँ वो आपके बहुत काम आएगा, और उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन पर चलूंगा। सबसे पहले जब आप उनको विश करेंगे दोस्तों, तो आप उनको अलग अलग विश मत करना, और एक साथ ऑल ऑफ यू कहकर भी मत करना, क्योंकि जब हम ऑल ऑफ यू कहते हैं तो हम अपने जूनियर्स को कह सकते हैं, सीनियर्स को नहीं कह सकते। अलग अलग करेंगे तो आप ये सोचिए 5 मेंबर से आप बार बार सबको थोड़ी ना कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करेंगे, तो आप मेल फीमेल जेंडर डिफरेंस रखते हुए उनको विश करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल वहां पर 4 मेल मेंबर्स है और 1 फीमेल मेंबर है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। मान लीजिए वहां पर 2 फीमेल मेंबर्स और 3 मेल मेंबर्स है, तो भी आपको यही बोलना है। वहां पर आपको मिलते हैं 3 फीमेल मेंबर्स और 1 मेल मेंबर, तो भी आपको यही बोलना है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, और उसके अंदर सबको कवर करना है। मुझे उम्मीद है छोटा सा पॉइंट आपको अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन प्लेज अ वाइटल रोल। आपका इंट्रोडक्शन इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि बस मजा आ जाए। अब देखिए मैं एक दिन लाइव आ रहा था दोस्तों, तो वहां पर एक बच्चे ने इंट्रोडक्शन अपना प्रैक्टिस करवाया था। तो मैं लाइव आऊँ, आप कोई भी क्वेश्चन पूछा करो दोस्तों, मैं एक नंबर देता हूँ, आप उस समय मुझसे बात किया करो। तो उस दौरान वो बच्चा अपना इंट्रोडक्शन मुझे बता रहा था, JIO में जा रहा है वो, जूनियर असिस्टेंट इसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर में ही। तो वहां पर वो जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो मैंने उनको ये बोला, ये जो इंट्रोडक्शन है ये एक इनोसेंट आंसर है, आपके पास ट्रैपिंग्स होनी चाहिए। बस अगर आप जानते हैं कि ट्रैपिंग्स कैसे रखी जाती है, तो मुझे लगता है आप और अच्छा बेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेष दे लीजिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, और आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया।